न दौलत से, न शोहरत से, न बंगला गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को, किसी जरूरतमंदों को मदद करने से। नमस्कार, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, काफी लंबे समय बाद आप लोगों के बीच आया हूं। कुछ काम में व्यस्त हूं, लेकिन इतनी व्यस्तता में रहते हुए भी हमने सोचा कि एक बार आप लोगों से रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि आज जो वर्तमान में हमारे बिहार की जो हालत चल रही है, इस बिहार में आप लोग एक नाम से जरूर परिचित होंगे, जो नाम सबको कानों तक जरूर पहुंचा है, और वो है अयांश। जी हाँ, मैं उन अयांश का बात कर रहा हूं जो पटने जिले का है, लगभग 10 महीने का बच्चा है, जो एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। और उस दुर्लभ बीमारी के कारण वह रोज थोड़ा थोड़ा अपने जिंदगी के दिनों को कम कर रहे हैं, अपने जिंदगी से लड़ रहा है। उतनी छोटे बच्चे जो 10 माह के बच्चे हैं, वो अपने जिंदगी को जीने के लिए आप सबों से भीख मांग रहे हैं। सॉरी, उसका भीख नहीं कहेंगे, वो उनका अधिकार है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 45 के तहत सभी का जीने का अधिकार है, तो वो अपना अधिकार मांग रहा है। और जरूरत ये है कि हम सब उन्हें कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना मदद कर रहे हैं। आपको पता है कि उन्हें जो दुर्लभ बीमारी है, उस दुर्लभ बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिस बीमारी का इंजेक्शन लगभग नहीं 16 करोड़ रुपए की है। ये सब चीजें से आप लोग परिचित हैं। आपको बता दूं कि इस बीमारी में, ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, इस बीमारी में धीरे धीरे मसल्स गलने लगते हैं, और उनमें इतनी क्षमता कम जाती है कि सांस लेने की क्षमता तक नहीं होती है उनमें। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि 10 माह के बच्चा किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर रहा है और किस तरह से जी रहा है। हम सबों से उनकी माँ, उनकी पापा किस तरह से मीडिया के सामने कैमरों में आकर के, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आजकल लगभग नेशनल न्यूज पर भी वो खबरें आ रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि हम सबों को मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे लगा कि इस टॉपिक को हमें उठाना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले आप सबों तक ये टॉपिक पहुंच चुका है, लेकिन मुझे भी लगा कि अपनी एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हमें लगा कि ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सोशल मीडिया से अगर हम जुड़े हुए हैं तो कम से कम एक पोस्ट भी अयांश के लिए बनता है, और हम अगर एक यूट्यूबर हैं तो एक वीडियो तो बनता है अयांश के नाम। इसलिए हमने सोचा, और आप सबों तक ये अपनी बातें साझा कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबों के बीच आने का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि यदि आप अगर अयांश को अभी तक किसी तरह की कोई हेल्प नहीं किए हैं, तो प्लीज स्क्रीन पे चल रहे अयांश के अकाउंट नंबर है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, उसमें आपके इच्छानुसार जो भी बन पाता है आपसे, वो जरूर डोनेट करें, ताकि अयांश को इंजेक्शन सही समय पर मिल सके। आपको बता दें कि अयांश के पास अधिक समय नहीं है, इसलिए हम सबों को चाहिए कि समय से उन्हें हेल्प करें, क्योंकि समय के साथ अगर हम उन्हें हेल्प करते हैं तो उन्हें समय से वो इंजेक्शन मिल जाएगा, और भगवान की कृपा से, आप सबों की कृपा से उन्हें उन दुर्लभ बीमारी से छुटकारा मिल पाएगी। आपको बता दें कि अयांश के इलाज बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड यूरो साइंसेस। इन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जिसमें डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि उनको एक इंजेक्शन लगना है, जिस इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ रुपया है, जो अमेरिका से मंगवाना है। चलिए, इसके बारे में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब क्या कहे हैं अयांश के बारे में, और किस तरह से उनकी सरकार अयांश को हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कुछ कहते हैं, आइए उस वीडियो को देखते हैं। इसके बारे में तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है, तो ये सब लोग
अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे। एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन है उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। तो क्या आप ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें। लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ ही, वो तो हुआ। लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है, तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, फिर दलितों के लिए, सब के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, तो सबके और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज के लिए तो हम लोग करें। तो आप सबों ने सुना कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहे हैं और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़े हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 45 यह कहता है कि यदि किसी बच्चे का, किसी 6 साल या 6 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी तरह की मूलभूत सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी आपके कंधे पर आती है कि आप उन बच्चों को उनका मौलिक अधिकार दे, उनके जीने का अधिकार दे, क्योंकि हमारे देश में सभी को जीने का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार है उनका, न कि आपसे भीख मांग रहा है या जनता से भीख मांग रहा है, उनका अधिकार है जीना। इसलिए मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह भी करूंगा कि जहां तक हो और जिस भी तरह से हो, चाहे वो सीएम केयर फंड हो या किसी भी तरह के स्वास्थ्य फंड हो, किसी भी फंड से उन्हें हेल्प करने की जरूर कोशिश करें। यह हमारी आग्रह है आपसे। और हां, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचे जो लोग दयालुता दिखाते हैं किसी को मदद करने के लिए। शायद आपके एक शेयर से अगर अयांश को कुछ मदद मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ करने की हालत में नहीं है, तो कम से कम एक शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को। जितना हो सके अपने फेसबुक अकाउंट या अपने व्हाट्सएप स्टेटस या अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिस भी माध्यम से अगर शेयर करना है आप लोग कर दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर अयांश के लिए बहुत बड़ी चीजें साबित हो सकता है। तो चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अयांश को हेल्प जरूर करेंगे।